अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे रिसर्च मेथड्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस दैट मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स or theories resulting in prediction and possible control of events। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो, उसका हम आंसर चाहते हैं, जिसकी वजह से हम रिसर्च करते हैं और एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं साइंटिफिक वे से। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्लासिफिकेशन में इसके 3 सिस्टम बेसिक काउंट होते हैं। सिस्टम 1 में आ जाता है बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। सिस्टम 2 में आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव। सिस्टम 3 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रिसर्च मेथड से, जो कि है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इंक्लूड्स 2 वेरिएबल्स एंड 2 ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसमें बेसिक 2 वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल एज यू नो वेल, जो चीज चेंज होती है टाइम टू टाइम, उस चीज को वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल is the predictor variable, whereas the dependent variable is the outcome variable. Researchers manipulate and control the independent variable to study its effect on the dependent variable. Same इसी तरह इसमें 2 groups बनाए जाते हैं, control versus experimental group. Before beginning the experiment, the researcher assign his her sample to different groups, the control group and experimental group. Control group receive no manipulation of the independent variable, whereas the एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल की कैटेगरीज को भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च डिजाइन सर्वे मेथड। टू ऑब्टेन सॉलिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू एक्सेस पीपल थॉट्स, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स, क्वेश्चनर्स एंड फीलिंग्स। इसमें क्वेश्चनर भी यूज किया जाता है, जिसमें एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, जो कि हम अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की बनाते हैं। इसका लोगों से आंसर लिया जाता है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स भी होते हैं, क्लोज एंडेड भी होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है किस तरह से सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इस यहाँ पे इंटरव्यू मेथड है, जिसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्या होता है कलेक्टिंग डाटा इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल वर्बल स्टिमुलाई एंड रिप्लाई इन टर्म ऑफ वर्बल ओरल रिस्पॉन्सेज। दिस मेथड कैन बी यूज थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज एंड इफ पॉसिबल थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसके अलावा इसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू भी यूज किया जाता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारा जाना पॉसिबल ना हो, वहां पर हम टेलीफोन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट रिसर्च डिजाइन आ सकता है केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली ये डेप्थ इन्वेस्टिगेशंस होती है ऑफ अ सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी। अ टेक्निक इन विच वन पर्सन इज स्टडीड इन डेप्थ टू रिवील अंडरलाइंग बिहेवियर प्रिंसिपल्स। अ केस स्टडी कैन प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चंस दैट माइट बी डिफिकल्ट विद अदर मेथड्स। केस स्टडी का यहाँ पे बताया गया है कि इसमें किस तरह से इसके रिसोर्स, एडिशनल मटेरियल इसमें क्या यूज होता है और इसका लेआउट डिजाइन किस तरह से मेंशन किया जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट। अ स्टडी वेयर द ऑब्जर्वर ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ अ पार्टिसिपेंट्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज अ रिसर्च मेथड दैट इज यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट। द टेक्निक्स इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। बेसिक नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठ के ऑब्जर्वेशन की जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है। साइकोलॉजिस्ट यूजिंग लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन have gathered valuable information about brain and muscle activity during sleep. Psychologists using naturalistic observation have studied how people in crowded place modify their gaze and body position to preserve a sense of privacy. यहाँ पे लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस बताया गया। नेक्स्ट आ जाता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू दैट इन्वॉल्व्स identifying an aim and then searching for research studies that have addressed similar aim hypothesis. This is done by looking through various databases and then decisions are made about what studies are to be included or excluded. Meta analysis कंबाइन करता है रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टडीज को विद द स्टैटिस्टिकल मेथड। यहाँ पे डिफरेंट स्टडी का रिजल्ट जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, उन्हें दोबारा से एनालाइज किया जाता है 2-3 रिसर्चेस को लेके, ताकि इसका जो रिजल्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग आ जाए। दैट्स कॉल्ड मेटा एनालिसिस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।